वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज यहाँ सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं मेरे कमरे को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आज कमरे में क्या करने जा रही हूँ। आज मैं कमरे में लाऊंगी बेटे को और मैंने सारा काम एक तरफ साइड में कर दिया है। मैं कह रही आज काम नहीं करना, आज बेटे को नहलाऊंगी क्योंकि बेटे को 1 हफ्ता हो गया है जो कि मैं इसको नहलाया नहीं था। और रात इतना परेशान हो रहा था मेरा बच्चा, खुजली हो रही थी उसको। होता है ना कि भाई देखो हम लोग तो हम तो डेली में नहाते हैं, लेकिन वो छोटा बेबी है मेरा 1 ईयर का। तो उसको पता है क्या, बच्चे दूध पीते हैं ना, कैप लगाते हैं तो दूध पीते पसीने आते हैं, तो वहाँ पसीनों की स्मेल थी। और साथ में आप ये मानो कि डायपर बंधा रहता है तो तब भी स्मेल आती है, पूरी बॉडी में मालिश नहीं हो पाती। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम लेकर फेस कर रहा था मेरे बच्चा। आज मैंने उसको रात मैंने सोच लिया था कुछ भी हो मैं नहलाऊंगी। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि आपको खुद भी महसूस हो ही रहा है कि कितनी ठंडी है, क्योंकि 31 दिसंबर पास ही है और इस बीच ना इतनी ठंडी हो जाती है। 21 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक के बीच में इतनी ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बाहर अब मेरा घर पूरा ओपन है, ऊपर हम रहते हैं पूरा ओपन है, तो हवा लग जाती है बच्चों को। हमें खुद को, हम सब नहाते हैं, हमें सुबह सुबह इतनी ठंड लगती है। तो मैंने कहा चाहे 2 मग्गे पानी डाल के नहलाना हो बेटे को, पर कमरे में नहलाऊंगी और जिससे कि साथ के नहला के वहीं कपड़े पहना के वहीं सुला दूंगी। तो बस उसको यही नहला रही थी और बेटी आ गई है पास में। ओह, जो बेटी को तो ये लगता है कि वो बड़ी बहन है तो उसकी सारी जिम्मेदारी है, मम्मा मैं नहला दूंगी, मैं शैम्पू कर दूंगी। और ये देखो छोटा बच्चा, इतना आसान काम नहीं, इतना आसान नहीं है संभालना इसको। कैसे नहला रही हूँ, कपड़े कैसे निकाले मैंने इसके, कहाँ से इसको नहला रही हूँ, रुकता ही नहीं है, भागा जा रहा है, भागो जा रहा है। हाँ हाँ, वही मैं एडिटिंग कर लूँ। तो बहुत मुश्किल से नहाया है ये। बाथरूम में मैं इसे वहाँ नहला नहीं सकती क्योंकि बहुत रूम से ना बहुत दूर पड़ जाता है बाथरूम, अब सारा ओपन है। हाँ जी, तो इसे नहलाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है वहाँ पे। और हाँ, प्यार कर रहा है मम्मा को, मैं काम कर लिया अपना। तो बस यहाँ पे ना मेरे बेटी को ही बोल दे कि ये नहा लिया है, इसको टावल लेकर खड़े हो जाओ। और छोटे छोटे बच्चों को ना इतनी छोटी बेटी का इतना बड़ी हेल्प हो जाती है, वही काफ़ी होती है। और मैंने सारे कपड़े ना एक तरफ रख लिए थे, जो उसके धुलेंगे वो एक तरफ रख दिए, जो उसको पहनाने वो मैंने एक तरफ रख दिए। मैंने कहा काम तो भी डेली होता रहता है ठीक है, लेकिन बच्चे को नहलाना कभी एक टाइम होता है कि बच्चे को ऐसा नहीं कि हम कभी भी नहला सकते हैं। एक टाइम फिक्स होता है कि आप सुबह के समय ही नहला सकते हो, 10 बजे से पहले पहले, 10:30 बजे से पहले। उसके बाद तो ना हवा चल जाती है और आप कहीं रूम में रह लो, कहीं भी कुछ ऐसे भी रह लो, लेकिन नहीं, हवा का एक टाइम शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है, जो मैं रूम हीटर चला दूँ तो मतलब यहाँ गांव में ना लाइट भी फिक्स होती है। और मैं इसको नहला के ना ऐसे ब्लैंकेट में बिठा दिया। इधर मेरी बेटी ने क्या कर लिया कि चॉकलेट ले ली है और उसको चॉकलेट के लिए रो रहा है ये कि उसको चॉकलेट चाहिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा हो गया है कि अब जैसे चॉकलेट का रैपर पड़ा मिलेगा ना तो उसको उठा के गुड्डे ले चल के आएगा, मम्मा ये दे दो, दीदी ये दे दो, मतलब ऐसा कहता है ये, हाथ फैला रहा है, हाथ से मांग रहा है। अब मैंने अपने बेटे को ना, आपको बिलीव नहीं आएगा, मैंने अपने बेटे को 2.5 साल तक ना बाहर की कोई चीज़ कैसी होती है वो तक का उसको टेस्ट भी नहीं कराया था। अब तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, चीज़ समझने लगते हैं, स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हो गया है, तो उस बीच में बहुत सारी चीज़ें बच्चे जान जाते हैं। तो इसलिए मेरे बेटे बाहर का खाती है, इतना भी नहीं पर हाँ कुछ लिमिट तक खाती है वो। और मुझे नहीं लगता कि मैं बेटे को रोक पाऊंगी, क्योंकि एक बच्चा होता ना संभाल लेते हैं, लेकिन 1 से 2 हो जाते हैं ना, तो छोटा वाला ना बड़े को देख के ज़्यादा शैतानी करता है, उसके सारी चीज़ देखता है, वो क्या खाता है वो चाहिए होते। तो अभी से इसका ये काम है, जो 90 लेगी ना वही इसको चाहिए, चाहे इसका मतलब का ना वही चाहिए होगा, वरना नहीं मिलेगा तो रो पड़ेगा। तो बस मैंने इसका गरम गरम दूध एक तरफ करके रख दिया था। नहलाने से पहले जो उसके काम होते हैं ना, कपड़े रखने होते हैं, दूध बना कर रखती हूँ थोड़ा तेज़ गरम सा, इसके सॉक्स हर चीज़ इसके पास यहीं पर रख के तब इसको नहलाने चलती हूँ। तो बच्चों को नहला के ना फिर हम इधर उधर नहीं भाग सकते, अरे वो कहाँ है, मैं दूध लेके आ रही हूँ, इससे बच्चों को हवा लग जाती है।
तो मैं बस से बच्चे को यहाँ पे अब डायपर पहना के ऐसे दूध पिला के सुला दूंगी इसको, और ये सो जाएगा ना तो इसको निवास आ जाएगी, तो बाहर ठंडा लगने का भी कोई वो नहीं है। मैं इसको दूध पिला दी, पर दूध ये पिएगा नहीं क्योंकि इसके हाथ में चॉकलेट लग चुकी है। और अब मैं टाइम देख रही थी कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए, कि बच्चों को नहलाती मतलब बेटे को जब नहलाती हूँ ना तो 1.5 घंटा कहाँ गया मेरा कुछ नहीं पता, सब टाइम ऐसे गायब हो जाता है, छू मंतर से उड़ जाता है। देखो ये चॉकलेट लेकर खुश है, पूरा खुश है ये। हाँ ये काम नहीं करने देता ये अपनी वीडियो देख देख के खुश होता रहता है ये। कपड़े तो उसके डेली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये कपड़े तो बस के दूसरे तीसरे दिन चेंज कर देते। बस नहलाया मैंने पूरे 1 हफ्ते में, और ऐसे बीच में ऐसे भी नहीं था कि बीच में ऐसा होता है ना कि धूप निकल आए तो मैं उसको नहला दूँ, ऐसा भी नहीं था कि धूप निकल आए तो मैं उसे नहला दूँ। और अभी 2 दिन तो बारिश हुई है, और तीसरा दिन आप ये मानो कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कि आज कहते हैं ना बारिश के, जब बारिश पड़ती है तब ठंड नहीं होती, लेकिन बारिश के पड़ने के बाद जो ठंड होती है वो बहुत भयंकर ठंड होती है। देखो इससे मैं बातें कर रहा था, इसने ना चीज़ इसको दी है ना, तो इससे कह रही है कि मैं आपकी चीज़ ना, आपसे जो चीज़ मैं खाती हूँ शेयर करके खाती हूँ, लेकिन आप हो ना, आप दीदी को शेयर नहीं करती हो। नहीं, अब कॉम करके इसको सुलाऊंगी, सुलाने के बाद फिर मैं कुछ काम करूँगी। बच्चों को मैनेज करना, हर चीज़ को देखना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये सो गया है, और अब सो गया है, उसके बाद मैं और काम करूँगी। जो मतलब कमरे में मैंने वो जो फैला हुआ था ना, उसको नहलाने के लिए सब सामान इकट्ठे किए हुए, उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद बेटे को नहलाने की तैयारी करूँगी। आज काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि काम तो या किचन का घर का ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन बच्चे अगर लेट नहाए तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो जो गंदा पानी सारा मैंने एक जगह कर दिया, जो धुने के कपड़े हैं ना वो सब मैंने स्टेप में कर दूँगी, और फिर वे वॉश करूँगी। धूप तो नहीं निकल रही है, लेकिन कपड़े तो सूख ही जाते हैं। और इधर आ गए मेरे हस्बैंड नहा के, और ये नहा के उसके बाद ये पूजा करने के लिए जाएंगे। रूम में ना नहलाते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, और पता साथ में क्या पानी पानी हो जाता है पूरे यहाँ पे ना, आप यकीन नहीं मानोगे बहुत ज़्यादा पानी हो गए थे, तो मुझे वाइपर मारना पड़ा। तो अगर ना वाइपर नहीं मारती ना तो बेटी सॉक्स में घूमती रहती है, स्लीपर्स तो बहुत ही मुश्किल से पहनती है, हो जाती हालत। और आज हल्की फुल्की धूप से निकली, ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की धूप से निकली, और साथ में हवा भी है। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए, कुछ यहाँ पे हैं कुछ आगे हैं। कपड़े अगर दिखाने लग जाओ ना मैं आपको, तो आप कहोगे वाकई में इतने कपड़े कहाँ से, 3 या 4 दिन के कपड़े। और इधर मेरे हस्बैंड पूजा करके आ भी चुके हैं। छाता से खुला रखा हुआ था ये, और पता खुले खुले ना इसमें जड़ भी लग गया था, और सब बंधने में बहुत टाइम ले रहा था। उधर ये हारी है, तो मैं देख ही रही थी कि इसके नीचे कुछ रखा तो नहीं है। और मैं स्टैंड पे जो कपड़े सूख गए हैं ना, उन कपड़ों को ले जाकर रूम में रखाऊंगी, और उसके बाद और कपड़े सुखाऊंगी इस पर। बेटा तो उसके बाद मैंने बेटी को नहला दिया है, और नहला दिया है। और अब पूरा घर देखो, पूरा घर फैला पड़ा है, क्योंकि आज मैंने पहले बता दिया था कि मैंने काम नहीं किया आज। पहले बच्चों को नहलाया है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम हो गए हैं नहाए हुए। और मैंने जो कपड़े हैं ना, पहले बच्चों को जो पहनाने कपड़े वो मैंने एक तरफ रख दिए थे, और मैंने इसे कहा था जाके ना उसमें बैठ जाना ब्लैंकेट में, लेकिन ये बैठी नहीं ब्लैंकेट में। और उसको जल्दी से ड्राइंग रूम में दोनों गेट बंद करके उसको नहला दिया है, और उसके साथ में कपड़े पहना दिए। बच्चों को ना आज ठंड भी बहुत है, आज हवा चल रही थी, ठंड बहुत चल रही थी, हवा बहुत तेज़ है, ठंड थी आज वो वाली हवा थी जो शरीर में आराम पार हो जाती है, इस तरह की ठंड थी। और इसको नहला के ना मैं इसको यहीं पे ब्लैंकेट में बिठा दूँगी। और अब तक अगर लाइट आती है ना तो मैं रूम हीटर भी चला देती, लेकिन रूम हीटर से मैं अभी डर भी लगता है,
कि बच्चा के हाथ वाथ ना मार दे, क्योंकि अब 1 सेकंड का बिजली का, क्योंकि बिजली आती है जाती है, एक जगह फिक्स नहीं रुकती। तो अब आज नहला दिया ना, तो अब ये मान लो 3-4 दिन की फिर छुट्टी है, क्योंकि मैं तो सर्दियों में बच्चों को हफ्ते भर में नहलाती हूँ, धूप निकलती है जब भी नहलाती हूँ। लेकिन आज इसलिए नहलाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया था, मैं धूप का वेट करती रह गई, लेकिन धूप नहीं निकल पाई। और तो सॉक्स पहन रहे थे, सॉक्स पहनते पहनते मुझे ख्याल आया इसके ना नेल्स काफ़ी बड़े हो रहे थे। सर्दियों में बच्चों के ना पैरों पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सॉक्स शूज़ में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता। और नेल्स इसके काफ़ी बड़े होते हैं। मैंने कि चला से नेल्स साफ़ करूँगी, कटिंग करूँगी नेल्स की, क्योंकि शूज़ में ना वे नेल्स फिर अटते हैं, फिर अगर कहीं ठोकर वोकर लग जाए ना बच्चों को तो फिर दर्द होता है। अभी तो इसको पता नहीं है नेल्स बड़े क्या होते हैं। बस ये टीवी देखने में मस्त है, टीवी इस वक्त टीवी देख रही है। कैसा लगा मेरा यह ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तो जो मन में मैंने ठाना है ना, आज तो मैंने वही काम किया है। बेटा नहला के बेटे को सुला दिया है, फिर उसके बाद कपड़े सुखा दिए थे, सुखाने के बाद फिर बेटे को नहलाया है। उसके अब मैं यहाँ से जाके इसको मतलब उसके नेल्स करने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी किचन में। जब जाकर अभी तक ना मेरी पूरी किचन फैली पड़ी है, अब जाकर मैं किचन में काम करूँगी, खाना बनाऊँगी। बच्चों में ना मेरा 9:30 बजे से लेके और 11 बज गए हैं और पता नहीं चला टाइम का, कब कितना टाइम हो गया। बेटी क्या होती है कि बेटी बाहर कहीं मतलब घूमने खेलने के लिए चली जाती है ना, घूमने के लिए चली जाती है, तो उसको मैं बार बार बुला रही थी, बाहर में चली जाना, कहीं चली मत जाना, यहीं पे आ जा। मतलब ये होता है कि आस पड़ोस में चली जाते हैं बच्चे खेलने, और फिर बुलाने में थोड़ा टाइम लगता है आने में। और जो उसके नेल्स कट हुए ना, ये मैं जाकर ना वॉशरूम में डाल दूँगी, या फिर जहाँ नाली है ना वहाँ डालूँगी। बड़े बेटे की इतनी तो हो जाती है कि वो अपने सॉक्स खुद पहन सकती है। इसको ऐसे मैं हर चीज़ से बता देती हूँ बेटे इस तरह से पहनते हैं, तो इतना वो नहीं बर्डन नहीं आता। लेकिन जब छोटा होता है ना, जैसे मेरा बेटा है, उसके लिए हर काम करने, सॉक्स पहनाने, शूज़ पहनाने, वो क्या करता है निकालता रहता है बहुत जल्दी से। और ये पीछे से कौन बहुत मुश्किल से कराती है, क्योंकि वो इलझ जाते हैं ना, मम्मा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और मैं फिर भी करे चली गई इसके पीछे से। बाल इलझ जाते हैं तो बहुत दर्द तो होता ही है यार, हमारे भी हो जाता है। कहने लगी मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने कहा चल ठीक है। और आगे सब कोई क्लिप्स का मिल नहीं रहा, तो मैंने ये वाला क्लिप लगा दिया इसको अपने वाला, और सब ब्लैंकेट उठा के बिठा दिया। मैंने कहा बैठ जाओ कुछ देर, टीवी के बहाने बच्चे बैठ जाते हो तो इससे अच्छी बात ही क्या है। और ये कपड़े आप देख रहे हो ना, ये मैंने काफ़ी टाइम से टंगे रहे थे, मैं कहा आज पानी में निकालूँ, कल निकालूँ। और ये मैंने आज कपड़े पानी में निकाल के डाल ही दिए यहाँ पे, और पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले पड़े हैं। और धूप ना निकलने की वजह से ना, और पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है, और कमरे में आप कब तक रुकोगे, कुछ कोई आइडिया भी नहीं है। मतलब आंखों में ना अंधेरापन छा गया। जब जिस दिन धूप निकलेगी ना, पूरे घर में कपड़े कपड़े मिलेंगे, और आंखों में एकदम तेज रोशनी लगेगी ना, आंखों में भी जोर पड़ता है। और मैं आ चुकी हूँ अब इधर अपने रूम में नहीं, इधर बड़े हॉल में। और मेरे को यहाँ पे साफ़ करना है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में मैंने आज कुछ किया ही नहीं है, सब मैंने बाद के लिए छोड़ दिया, मैं बाद में करूँगी काम, और पहले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। बेडशीट सही करना, क्योंकि मूंगफली आ गई है ना, मूंगफली आप खाओगे ना तो जो आप जिस बेड पर खाओगे ना, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक चली जाती है। बस वही मैं यहाँ पे झाड़ के पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि मम्मी आज चली गई थी आज डॉक्टर के दवाई लेने के लिए,
तो बस मैं अकेली हूँ। बेटे को नहीं ला के सुलाना, अगर बेटे को नहीं ला के सुला दिया तो काम भी मैं इस वजह से खींच रही हूँ। अगर बेटा नहीं सोया होता तो मैं इतना काम भी नहीं कर पाती, बस उसको लिए रहती। क्योंकि ठंड है तो ठंड के मतलब है कि मैं रूम में लेकर उसको बैठती रहती रजाई में, अकेली हूँ। ऐसा छोड़ नहीं सकती फ्लोर पे, क्योंकि भी ठंड से बचाना है बच्चों को। बच्चे बचाना भी आज के टाइम में ऐसा होता है जैसे मक्का रकानी होती है। तो मम्मी के जो कपड़े हैं ना, स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, कैप, ये सब ना मैं बेड पे रख दूंगी। अगर वो आएंगे ना, वो ढूंढती हैं, फिर मैं भी रख के काम में जल्दी जल्दी भूल ही जाती हूँ कहाँ रखा है। तो मैं यहीं पर रख दूंगी, वहाँ कहीं से अपने कपड़े ले लेंगी। सुबह भी ये नहा गए थे, ये टॉवल टॉवल भी यहीं पे गीला पड़ा है। ये भी बाहर कहाँ से टांगते, क्योंकि घटाई ऐसी हो रही है। और स्टीफन में आप देखोगे ना, स्टीफन में भी मूंगफली के छिलकते ऐसे रखते हुए, क्या क्या पता नहीं क्या रखा है टिफिन में। बेटा सुलाने के बाद तो मैं ऐसे तूफान की तरह काम करती हूँ ना, बहुत जल्द तेजी से काम करती हूँ। अब मैंने खाटने इसलिए खड़े कर दिए, इसमें मैं कपड़े टांग दूंगी, जो गीले कपड़े ना, गीले हैं जो, उनमें हवा लग जाएगी। कपड़े सुखाने बड़े मुश्किल काम हो रहा है इस वक्त मेरे को घर में। अब देख ही सकते हो पूरा घर फैला पड़ा है, और आप मेरा अनमैच सूट देख सकते हो, कैसा क्या ये कैसे कपड़े पहनती है। मेरे को सुबह को मॉर्निंग में ना जो मेरे को हाथ लगता है मैं वही पहन लेती हूँ। किसी का कुर्ता, किसी की सलवार, मैच मेरे को मिलता ही नहीं, जो मैच मिलता है तो मैं पहन लेती हूँ। सुबह का समय ये रहता है कि बेटा सो रहा है तो ये काम हो जाए या वो हो जाए तो अच्छा है। अब बेटी को खाना दे के आई थी कि आलू की सब्जी से ना उसको अंदर फिल करके दे के वो खा लेती है इससे। देखो मैंने अभी साफ किया है घर। आलू रहने हैं, रोटी दे दूँ, आलू खाने हैं, रोटी दे दूँ, रोटी दे दूँ ना।